A very good evening to all of you. So students, before starting the class, I would like to request that आप सब क्या करिए, सेशन को शेयर करिए। शेयर कैसे करते हैं, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, इस तरह का सिंबल आपके पास बनेगा। आप इस बटन को प्रेस करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर अपने फेसबुक पे भी सेशन को सीधा डायरेक्ट शेयर कर सकते हो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस JK 247। सो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग आपकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। सो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री का जो पोर्शन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें तो हिस्ट्री को हम लोग बेसिकली 3 पोर्शंस में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन आपकी होती है एंशियंट हिस्ट्री, देन आपकी होती है मिडिएवल, देन आपकी होती है मॉडर्न। क्लियर? तो ये 3 पोर्शन है। हम लोग कैसे अपनी हिस्ट्री को कवर करेंगे? सो स्टूडेंट्स, मैंने ये डिसाइड किया है कि 1885 के बाद का जो टाइम है, यहाँ पे 1947 तक का जो टाइम है हमारा, इसमें चीज़ों को डिटेल में पढ़ने की जरूरत हमें पड़ती है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो थोड़े से डीप उठाए जाते हैं। क्लियर? इससे पीछे वाली जितनी भी हमारी हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री का भी कुछ पार्ट बचेगा, मिडिएवल हिस्ट्री और आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, वो मैं आपको सारी की सारी, जैसे हम लोगों ने साइंस पढ़ी थी MCQs के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, वैसे ही उसको कवर कर लेंगे। बट ये जो पोर्शन है इसको मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल करके और आपको MCQs के साथ साथ ही प्रिपेयर करवाऊंगा, क्योंकि यही पोर्शन आपको पता है इसके बाद क्या होना है, गांधी जी का वापसी होनी है, उसके बाद के जो क्वेश्चन है वही आपके एग्जामिनेशन में ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्लियर? तो हिस्ट्री को अगर हम लोग एक स्टोरी की तरह पढ़े तो मजा बहुत आता है पढ़ने में, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपके साथ वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्लियर? सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 1885 से, आपका जब इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी बनी थी। क्लियर? उसके आगे का सारा सेशन हम लोग पढ़ेंगे। सो विदाउट फर्दर डू लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। सो स्टूडेंट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो फॉर्मेशन है ये हुई थी 1885 में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर एंड बाय हुम? इसको बनाने वाले कौन थे? क्लियर? अब आपने याद ये रखना होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये बनी क्यों थी, ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडिया के लोग जो हैं, एक आपको पता है इससे पहले रिवॉल्ट हो चुका था 1857 में, जिसको हम लोग सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं, और या फिर अगर कई बार पेपर में क्वेश्चन ये पूछता है वो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कौन सी थी, तो उसमें आपने लिखना होता है कि जो आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, या फिर इसको सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं। उसमें हुआ क्या था, मंगल पांडे जी ने अटैक कर दिया था, 2 इंग्लिश के जो आर्मी के पर्सनल्स थे उनको उन्होंने किल कर दिया था। क्यों किया था? उसकी वजह ये थी कि जो उनको राइफल्स दिए गए थे उस टाइम पे यूज करने के लिए, उसमें जो है ग्रीसिंग के लिए, उसकी ग्रीसिंग के लिए 2 चीजों की फैट का यूज करते थे, 2 एनिमल्स का। फर्स्ट वन वाज काऊ, सेकंड वाज पिग। तो उससे क्या हुआ, काऊ की वर्शिप हिंदूज करते थे, अभी भी करते हैं, और पिग्स की करते हैं मुस्लिम्स। तो दोनों के सेंटिमेंट्स वहां पे हर्ट हो गए थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था वो यूज करने के लिए। इसके विरोध में जब उनको पनिशमेंट देने के लिए उन्होंने खड़ा किया तो वहां पे मंगल पांडे जी ने अटैक कर दिया था, और वहीं से आपकी जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वहीं से स्टार्ट होते आई है। बट हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, ये हम आने वाले MCQs की क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? सो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई कि अब हमें आगे का रास्ता जो है वो कैसे तय करना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 पर्सपेक्टिव से देखा गया उस टाइम पे। कुछ ने इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा इसका, कुछ ने क्या देखा इसका, नेगेटिव। पॉजिटिव वाले ये सोच रहे थे कि कम से कम हमें कुछ अधिकार मिल जाएंगे, हम अपनी स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि हम ब्रिटिशर्स को कैसे यहां से निकाल सकते हैं, या फिर अगर उनकी गाइडेंस ही रही बट हमें भी इक्वल राइट्स होने चाहिए। क्लियर? जो उस टाइम पे इस तरह के भी रूल्स थे कि जो इंडियन आपके सिपाही होते थे उनको हायर लेवल पे वो प्रमोशन नहीं मिलता था, सिर्फ किनको मिलता था, जो ब्रिटिशर्स थे आर्मी में वर्किंग कर रहे थे। क्लियर? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फॉर्मेशन है वो बनी कब थी, ये 1885। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, 1885 में आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। किसने बनाई थी, किनको इनका क्रेडिट जाता है, उनका नाम था A.O. ह्यूम। सो स्टूडेंट्स, ये जो चीजें अंडरलाइन करी गई हैं या फिर जिनको मैं मार्क कर रहा हूं, यही आपके
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर। सो अब हम इनका काम क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये क्या करते थे, ये हर साल एक सेशन करते थे। सेशन मतलब एक अपनी मीटिंग करते थे, एनुअल मीटिंग, जो जनरली ये करते थे दिसंबर के मंथ में। क्लियर। तो इसका जो फर्स्ट सेशन जो है वो 1885 में कहां पे हुआ कहां था, बॉम्बे में हुआ था। क्लियर। कहां हुआ ये, बॉम्बे में, बट एक्चुअल में ये बॉम्बे में होना नहीं था। इट वाज डिसाइडेड टू बी हेल्ड इन पूना, बट वहां पे क्या हुआ था, एक आउटब्रेक हो गया था, एक डिजीज वहां पे फैल गई थी, दैट वाज प्लेग। इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा। क्लियर, छोटी क्लासेस में। तो इसकी डिटेल में ना जाते हुए हम लोग सीधा अपने पॉइंट पे फोकस करते हैं कि उस टाइम क्या हुआ। फर्स्ट सेशन पूना में हेल्ड होना था, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि पूना में हेल्ड होना था बट नहीं हुआ, फिर कहां हुआ, तो फर्स्ट सेशन हेल्ड हुआ था बॉम्बे में, जिसमें आपके 72 डेलीगेट्स ने उसको क्या किया था, अटेंड किया था। क्लियर। इसमें बड़े सारे मेंबर्स थे, बड़े सारे प्रोमिनेंट जो हमारे लीडर्स इसमें अटैच हो गए थे। और ये भी क्वेश्चन बड़ा ज्यादा पूछा जाता है कि फर्स्ट सेशन के जो किसकी चेयरमैनशिप के अंडर हुआ था, तो इसका आंसर आपको ने याद रखना है, वो उमेश चंद्र बनर्जी, या फिर इनको इस तरह से भी उनका नाम बड़ी बार दिया जाता है, WC बनर्जी। तो दोनों नाम से आप लोगों ने इनको ध्यान रख लेना है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्लियर। तो हर एक सेशन में वो क्या करते थे, अलग अलग बंदे को चेयरमैनशिप देते थे। और इनका एक और अच्छी बात ये थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कि जब जब ये सेशंस करते थे, मान लो बॉम्बे में सेशन होना है, तो वहां पे जो जिसको चेयरमैनशिप देंगे वो बंदा बॉम्बे का नहीं होना चाहिए, ताकि एक इक्वालिटी वहां पे बनी रहे। क्लियर। और ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते थे, एज अ होल पूरे नेशन के बारे में ये चीजें सोचते थे। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब हमें ये पढ़ना होता है, क्योंकि ये इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो मैं ये चीज आपके लिए लेके आया हूं कि इनिशियल लीडर थे कौन, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब जब जब आईएनसी मैं बोलूंगा तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए आईएनसी, साथ के साथ दो चीजें खटक जानी चाहिए, 1885 एंड सेकंड इज AOU। क्लियर। तो ये दोनों आपके दिमाग में अब चीजें रहनी चाहिए। अब इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट वन थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। क्लियर। इन्होंने क्या किया था, अब ये एक अच्छे लीडर थे, मतलब उस टाइम पे प्रोमिनेंट थे। आपको पता है बंगाल को पार्टीशन किया गया था, उसके दो हिस्से बनाए गए थे, ईस्ट और वेस्ट, वो बाद में बात करेंगे। तो इनको जो जाना जाता है हिस्ट्री में, वो किस लिए जाना जाता है, आईएनसी के ये लीडर थे, और इन्होंने अपोज किया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो नहीं होनी चाहिए। वो कैसे हुई थी, क्यों, कब हुई, वो हम देखेंगे अभी। और उन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाई थी एक 1876 में। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर। बट सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज किया था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और या फिर हम बोलेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, तो दादा भाई नौरोजी इंपॉर्टेंट है। इनको एक टाइटल दिया गया था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट्स, JKSSB से लेके छोटे से लेके बड़े से बड़े एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, हु वाज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो आपने इसका आंसर याद रखना है, ही वाज दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने क्या किया था, वो इंडिया के फर्स्ट पर्सन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबर बने थे। होता क्या था, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के आपके ऑफिस होते थे, जहां पे भी बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते थे, वहां पे इंडियंस को कभी भी पार्टनरशिप नहीं दी जाती थी, उनको पार्टिसिपेट ही नहीं वहां पे करवाया जाता था। तो दादा भाई नौरोजी वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन। यहाँ पे बैठ के वो अपनी बात लोगों की वहां तक पहुंचा सकते थे कि हमारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, उसका कुछ सॉल्यूशन हमें दो। और आईएनसी का जो सेशन हुआ था कैलकाटा में, सेकंड सेशन, फर्स्ट कहां हुआ था 1885 में बॉम्बे में, होना कहां था, वो पूना में, बट वहां पे नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द प्लेग। क्लियर। तो आईएनसी का सेकंड सेशन और या फिर 1886 में कहां हुआ, कैलकाटा में, याद रखना आपने। और इसके चेयरमैन कौन थे, दादा भाई नौरोजी। क्लियर। थर्ड इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ पे आते हैं हमारे पास, गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर। और इनको ही पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी जी बोला जाता है। जो बच्चे एग्जाम देते आए हैं उनको पता है ये क्वेश्चन, यही जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यही एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। क्लियर। तो हिस्ट्री को ऐसे स्टोरी की तरह कभी पढ़ना होगा डिटेल में, तो वो मैं आपको कभी पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको थ्रू आपका सिलेबस से गो थ्रू करवा दूं, आपको एक आइडिया बन जाए कि इस तरह का एग्जाम हमें आएगा। क्लियर। So Gopal Krishna Gokhale was regarded as political guru of महात्मा गांधी जी। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब हुआ क्या 1905 में, देखो 1885 में कांग्रेस बनी,
फिर उसके बाद वो चीजें चलती रही। अब 1905 में क्या हो रहा है आके, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल की क्या हो रही है, पार्टीशन। अब किया क्या उन्होंने खेली एक पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की। जैसे जैसे उन्होंने देखा कि जो इंडियंस हैं, जो वहां के लोकल लोग हैं, वो एक इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए हैं और उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। तो अब वो क्या चाह रहे थे कि हम इन लोगों को किसी ना किसी बेसिस पे इनको डिवाइड करें। तो सबसे बेस्ट आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, आप कास्ट और रिलीजन के बेस पे किसी को सेपरेट इजीली कर पाते हो। क्लियर। तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट और वेस्ट बंगाल बनाने का फैसला किया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है कि लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे वायसराय थे इंडिया के। क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग वायसरायज। तो आपने इसका आंसर याद रखना है, कौन थे वो थे लॉर्ड कर्जन। क्लियर। उन्होंने क्या किया, डिवाइड और रूल पॉलिसी स्टार्ट की और 1905 में ही फर्स्ट टाइम स्वदेशी जो वर्ड है इंट्रोड्यूस हुआ था। क्लियर। और बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। क्लियर। बंगाल, अब ये पार्टीशन हो गई लास्ट में, कब हुई, 16 अक्टूबर 1905 में ये पार्टीशन हो गई। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल वहां पे बन गए। अब ईस्ट बंगाल में उन्होंने क्या दिया, मुस्लिम एरिया वहां पे दे दिया, उसकी कैपिटल बना दी उन्होंने ढाका। ढाका आपको पता है आज की डेट में कहां पड़ता है, बांग्लादेश में। क्लियर। यही आपका जो ईस्ट बंगाल है यही बांग्लादेश बना था बाद में। मुस्लिम लीग भी आपकी 1906 में बन गई थी। कहां बनी, ढाका में, क्योंकि सेपरेट उनको एरिया मिल गया। वो इसी बेस पे उनको अलग किया गया था कि आपको मुस्लिम्स को जो है वो इक्वल राइट्स नहीं है, जहां फिर जो भी उन्होंने पॉलिसी खेली वहां पे उसके बेसिस पे उसको अलग कर दिया। अब फाउंडर पेपर में पूछा जाता है, तो फाउंडर जो है मुस्लिम लीग के मेनली 2 पर्सन को इसका क्रेडिट जाता है, नवाब सलीमुल्ला और आगा खान। क्लियर। तो ये दोनों चीजें आपने नाम याद कर लेने हैं कि फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग कौन थे, नवाब सलीमुल्ला एंड आगा खान। ज्यादातर पेपर में फाउंडर ऑफ आईएनसी ही पूछा जाता है, एओ ह्यूम, वो आपको पता हुआ है। क्लियर। और सेकंड किसमें क्या बांटा इन्होंने, वेस्ट बंगाल बनाया जो अभी भी हमारे पास है, और उसकी कैपिटल क्या बना दी, कैलकाटा। क्लियर। इंपॉर्टेंट चीज उसके बाद आती है आपकी आईएनसी का जो सेशन बनारस में हुआ। कहां हुआ, बनारस में। उसकी चेयरमैनशिप किसके पास थी, गोपाल कृष्ण गोखले। और उन्होंने उस टाइम पे ये वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया कि स्वदेश वर्ड वाज यूज्ड। तो स्वदेश के में उन्होंने ये कहा कि हमारी सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए अंडर ब्रिटिश रूल, कि जो गवर्नमेंट है, जो डिसीजंस है, वो सारे किसके होने चाहिए, हमारे होने चाहिए, चाहे रूल ब्रिटिशर्स का ही रहे। क्लियर। अब 1906 में क्या हुआ, नेक्स्ट सेशन हुआ, ये हमने पढ़ लिया थोड़ा सा इसके बारे में। आईएनसी का सेशन कहां हुआ, कैलकाटा में। कौन थे वहां पे, चेयरमैन दादा भाई नौरोजी, और स्वराज वर्ड भी इंट्रोड्यूस हुआ था 1906 में। क्लियर। दादा भाई नौरोजी को और क्या बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये याद रखने आपने, यही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कहां पे क्या स्ट्राइक हुई, कैसे लोग लड़े, क्यों लड़े। आपको बस डेट्स जो है हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होती हैं। क्लियर। और कुछ नाम जो है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं यही इंपॉर्टेंट होते हैं। 1907 का सेशन को इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सूरत में ही हुआ था, राश बिहारी बोस इसमें चेयरमैन थे। अब जो इसके बाद मेन खराबी आई वो आई, डिवीजन हुई कांग्रेस की, किसमें, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में। अब ये क्यों हुई, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है 2 तरीके से आप लोग किसी भी जंग को जीत सकते हो। पहला जो गांधी जी चलाते थे, और सेकंड जो मंगल पांडे ने किया था। आपको पता है उन्होंने एक सीधे ही शॉट कर दिया था, उनको किल कर दिया था। अब ये जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे, इनमें ये जो पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसमें कुछ लीडर्स को ये लगने लगा कि यार जिस तरह से हम लोग धीरे धीरे अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बात बनेगी नहीं। क्लियर। जो कहते हैं ना सलाह वगैरह करके हम लोग मसला हल कर लेंगे, उनको लगा कि ऐसा नहीं होगा। और एक थे, उनको लगता था कि हम लोग इनसे बात करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को बताएंगे, धीरे धीरे सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन अब उनके आपस में क्या हुआ, आपस में थोड़ा सेटिंग नहीं बैठने लगी। तो उससे क्या हुआ, 2 ग्रुप्स में पूरा का पूरा आईएनसी हमारा डिवाइड हो गया। एक को नाम दे दिया मॉडरेट्स का, दूसरों को दे दिया एक्सट्रीमिस्ट्स का। मॉडरेट्स वालों को हिंदी में बोला गया नरम दल, क्योंकि वो थोड़ा सा शांत स्वभाव से चलने वाले बंदे थे। और इनके लीडर कौन बन गए, गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर। जो किसके पॉलिटिकल गुरु माने गए फिर बाद में। अब किनको जानते हैं हम लोग,
महात्मा गांधी जी के। क्लियर, तो ये महात्मा गांधी जी आपको पता है कौन सा रास्ता चुनते थे, नरम दल वाला, और एक्सट्रीमिस्ट में गरम दल उसको नाम दे दिया गया, और उसमें 3 बंदे मेनली थे, लाल, बाल एंड पाल, ये उनके शॉर्ट फॉर्म के नाम है। तो लाल थे आपके लाला लाजपत राय, बाल थे आपके बाल गंगाधर तिलक, और पाल थे आपके विपिन चंद्र पॉल। क्लियर, तो बाल, पाल एंड लाल, ये किस में आगे, एक्सट्रीमिस्ट में आगे, और वो किस में आगे, मॉडरेट्स में। तो ये एक काफी बड़ा स्टेप था जब आपका आईएनसी क्या हो गया, डिवाइड हो गया। फिर ये आपस में चलते रहे, पैरेलली काम करते रहे। 1907 में जो मेन इवेंट हुआ है वो मैडम बिकज कामा जो है, जिनको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, आपने बस इसमें से इतना याद रखना है, इनकी क्या रेलिवेंस है, ज्यादा आपने इसको सोचना नहीं है। अब हुआ क्या, जर्मनी में स्टुअर्टगार्ट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई। क्लियर, जर्मनी में क्या हुई, ये कॉन्फ्रेंस का नाम था। और इन्होंने क्या किया, मैडम बिकाज कामा ने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडियन ट्राई कलर, इंडिया का तिरंगा झंडा था, उसको उन्होंने फहराया। सो नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट ईयर आया वो आया 1908। 1908 में क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए इम्प्रिजन किया गया। कौन सी जेल में, मंडले जेल में, जो कहाँ थी आपकी, बर्मा में, जिसको आजकल हम लोग किस नाम से जानते हैं, म्यांमार। क्लियर, उसके बाद जेल में उन्होंने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक जी ने एक बुक लिखी थी गीता रहस्य। क्लियर, गीता रहस्य, ये मैं वही पॉइंट्स आपके लिए पीपीटी में लेके आया हूं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर, तो अगर आपसे पूछा जाए कि गीता रहस्य किसने लिखी थी बुक, तो आप लोग इसका आंसर करोगे बाल गंगाधर तिलक जी ने ये बुक लिखी थी। क्लियर, और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने फर्स्ट पॉलिटिकल स्ट्राइक ऑफ इंडिया बाय मिल वर्कर ऑफ बॉम्बे, ये भी किसके लीडरशिप में हुई थी, आपकी बाल गंगाधर तिलक। क्लियर, इंपॉर्टेंट एग्जाम में यहां से आने वाला कुछ नहीं है, जो चीजें आने वाली हैं वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट 1909 में क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट ईयर रहा, इसमें मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुए। मॉर्ले उस टाइम में क्या थे, आपके वायसराय ऑफ इंडिया थे, और जो मिंटो आपके क्या थे, वायसराय ऑफ इंडिया थे, और मॉर्ले उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। क्लियर, इन्होंने क्या किया, इसमें मेनली क्या चीज थी, इन्होंने जो डिवीजन किस बेसिस पे कराई, कि जो आपके, इसको बोला गया कम्युनल बेसिस पे, इन्होंने इलेक्टोरल सिस्टम को बनाने की कोशिश की, कि मुस्लिम जो एक वोटर है वो सिर्फ किसको वोट कर सकता है, मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट कर सकता है। तो ये उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रही थी। क्लियर, तो 1911 में क्या हुआ, थर्ड दिल्ली दरबार जब लगा, वहां पे उस टाइम पे वाइसराय कौन थे, आपके लॉर्ड हडलिंग, और किंग जॉर्ज 5 जो थे वो कहां से, आपके इंग्लैंड से कहां आए, इंडिया आए, क्योंकि वहां पे कंडीशन वो खराब हो रही थी, तो वो खुद आए चेक करने। और उन्होंने आने के बाद 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की, एक तो जो उन्होंने 1905 में, जो उन्होंने 1905 में क्या किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल का ऑर्डर पास किया था, उसको वापस ले लिया, उसकी एन्यूलमेंट कर दी। क्लियर, और कैपिटल शिफ्ट कर दी, कहां से, कलकत्ता से दिल्ली। तो पहले कैपिटल कहां थी आपकी, कलकत्ता, और उसके बाद शिफ्ट कहां कर दी गई, दिल्ली। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली कब शिफ्ट हुई थी, 1911 में। क्लियर, और किसके द्वारा की गई, उस टाइम पे वाइसराय थे आपके लॉर्ड हार्डिंग, और ब्रिटिश किंग जॉर्ज 5 उस टाइम पे इंडिया आके ये उन्होंने खुद अनाउंसमेंट्स की थी। मूविंग टू द नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या हुआ, 1913 में एक गदर पार्टी बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर कहां था, सैन फ्रांसिस्को में। कहां था, सैन फ्रांसिस्को, और ये बनाई किसके द्वारा गई थी, लाला हरदयाल। क्लियर, एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, ये क्रांतिकारी ग्रुप था। क्या इसने वर्क किया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है, गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन 1913। क्लियर, अब 1914 में इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो आपकी स्टार्ट हो गई। क्लियर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, 1914 से, आपको पता 1918 तक चली थी, तो ये इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आगे चलते हैं। 1915 में जो सबसे मेन काम हुआ वो आपका क्या हुआ, आपके फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी जी क्या हुआ, वापिस आए कहां से, साउथ अफ्रीका से। और ये किस डेट को इंडिया में पहुंचे थे, वो पहुंचे थे 9 जनवरी। इंपॉर्टेंट डेट है, क्यों, क्योंकि आज हम लोग, आज की डेट में पिछले 2-3 सालों से हम लोग एक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस डे पे, इसको हम बोलते हैं आपका एनआरआई डे। एनआरआई डे का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग भारतीय
सो 1915 में गांधी जी वापिस आए, एक बार रिपीट कर लेते हैं। 9 जनवरी को आए थे। कहां से आए थे? साउथ अफ्रीका से। किसकी रिक्वेस्ट पे? गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको हम लोग क्या किस नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ये पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी माने जाते हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं। तो एनआरआई डे सेलिब्रेट होता है आपका 9 जनवरी को। हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। क्लियर? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गांधी जी इस दिन साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। 1916 में क्या हुआ आपके? इंपॉर्टेंट पैक्ट हुआ एक, जिसमें जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका लखनऊ पैक्ट के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर? लखनऊ पैक्ट में आपको पता है क्या हुआ कि लीडर जो थे लखनऊ सेशन के, वहां पे कौन था? अंबिका चरण मजूमदार उनका नाम था। अब लखनऊ पैक्ट को हम लोगों ने दो पार्ट में पढ़ते हैं इसको। एक क्या हुआ यहाँ पे आपकी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों क्या हुई आपकी जुड़ गई, और दूसरा क्या हुआ रीयूनियन हुआ मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का। क्लियर? ये दो चीजें कहां हुई आपकी लखनऊ पैक्ट के अंदर। मुस्लिम लीग की अगर हम लोग बात करें तो जो आपकी मुस्लिम लीग है ये आपकी बनी थी इन द ईयर 1906। ये हमने पढ़ा हुआ है, पहले भी डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन थे इसके लिए मेन लीडर। इसके थे नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान। क्लियर? तो ये जो लखनऊ पैक्ट है, अब आप लोग देखो कि वहां से जो पहले बिखरे हुए थे हिंदू मुस्लिम अलग किए थे उन्होंने। कहां पे? पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कब हुई थी 1905 में। क्लियर? उस टाइम पे कौन थे आपके वायसराय? ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए अभी। और ये जो इंपॉर्टेंट फेज है 1916 में, क्योंकि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग होके काम कर रहे थे, अब वो क्या हो गए इकट्ठा हो गए। उनको ये बात समझ आ गई कि अगर हम लोग इकट्ठा होके काम करेंगे तो काम की एफिशिएंसी बढ़ेगी और हम लोग अच्छी डायरेक्शन में काम कर पाएंगे। क्लियर? तो ये आप दोनों ने लोगों ने याद रखना है कि ये दोनों जो पैक्ट है इंडियन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। रीयूनियन हो गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग का और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का। क्लियर? और उसके बाद 1960 में एक बड़ा काम ये हुआ कि होम रूल लीग हमारी बन गई 1916 में, और उसका मोटिव क्या था कि हमें अब सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, चाहे रूल किनका रहे, ब्रिटिशर्स का। क्लियर? सेल्फ गवर्नमेंट हम लोग एस्टेब्लिश करना चाहते थे जिसमें हमारे लोग भी पार्टिसिपेट करें और वो डिसाइड करें कि कैसे चीजें होंगी कैसे नहीं होंगी। और इनके फाउंडर जो हैं, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, यही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फाउंडर होम रूल लीग के कौन थे? बीजी तिलक, आपके बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बिसेंट। क्लियर? तो एनी बिसेंट की भी सिग्निफिकेंस काफी है हिस्ट्री के अंदर, तो जब कभी डिटेल में आएगा तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेके आया हूं। इनके ऑप्शंस मैंने जानबूझ के नहीं दिए हैं ताकि आपको चीजें लर्न हो जाएं। तो आप इसका आंसर करिए अब। इंडियन नेशनल कांग्रेस इज फॉर्म्ड इन विच ईयर एंड वाई हूं? ये वाई दूसरा वाला हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कि किसके द्वारा और कौन से साल में आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश हुई थी। तो करिए इसका आंसर। तो राइट आंसर इसका ये रहेगा कि 1885 और आपका बाय एओ ह्यूम। क्लियर? एओ ह्यूम ने इसको फॉर्म किया था। क्लियर? ये एक रिटायर्ड सर्वेंट भी थे, तो इनके बारे में ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस इज फॉर्म्ड इन द ईयर 1885 बाय एओ ह्यूम। फिर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी हेल्ड? आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहां हुआ था? ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये चीजें मैंने सारी आपके साथ डिस्कस कर दी। तो इसी पैटर्न से हम लोग आगे पढ़ेंगे, ताकि पहले मैं थोड़ा बेसिक फिर कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और जब इसकी नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे मैं इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से लेके आऊंगा एक रिवीजन के तौर पे। क्लियर? तो फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी कहां हेल्ड हुआ था? इट वाज हेल्ड इन बॉम्बे। क्लियर? कब हुआ था? 1885 में ही हो गया था। इनिशियली इट वाज डिसाइडेड टू बी हेल्ड इन पुणे, बट बिकॉज ऑफ द कौन सा आउटब्रेक हुआ था वहां पे? प्लेग की बीमारी फैल गई थी, इसलिए वहां से शिफ्ट करके कहां शिफ्ट कर दिया इसको? बॉम्बे। तो फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड इन बॉम्बे इन द ईयर 1885। नेक्स्ट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन विच ईयर एंड हु प्रोक्लेम्ड इट? कि उस टाइम पे आपने बताना है वाइसरॉय कौन थे और कौन से साल में आपका ये हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल।
इसका आंसर करिए आप लोग। सो द पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था आपका, अगर एग्जैक्ट डेट की हम लोग बात करें, इट वाज डन ऑन अक्टूबर 16, 1905। और उस टाइम पे आपके वाइसरॉय कौन थे, किन्होंने ये आपको अनाउंस किया था? ही वाज लॉर्ड कर्जन। क्लियर, याद रखना है, नोटबुक पेन से इन चीजों को नोट कर लेना। मूविंग टू द नेक्स्ट इज मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर एंड बाय whom। तो आपने बताना है मुस्लिम लीग कौन से साल में बनी थी और किसके द्वारा ये बनाई गई थी। सो स्टूडेंट्स, जब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में अंग्रेज कामयाब होना स्टार्ट हो गए, तो इस तरह की कंडीशंस वहां पे राइज होना स्टार्ट हो गई। हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे उन्होंने हमें लड़वाना शुरू कर दिया था। क्लियर, तो मुस्लिम लीग किस साल में बनी थी? इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर जस्ट आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 के बाद 1906 में उन्होंने क्या किया? मुस्लिम लीग बन गई। और इसमें दो मेन पर्सन कौन थे इसको बनाने वाले आपके? फर्स्ट वन वाज आगा खान और सेकंड कौन थे आपके? सेकंड कौन थे? करिए टाइप जल्दी आंसर्स। सलीमुल्ला, नवाब सलीमुल्ला। क्लियर, तो सलीमुल्ला से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हु इंट्रोड्यूस द वर्ड स्वराज इन द कैलकाटा सेशन ऑफ 1906। 1906 में जो आपका कैलकाटा में सेशन हुआ था आईएनसी का, उसमें किसने जो स्वराज वर्ड है उसको इंट्रोड्यूस किया था? तो एक थोड़ा सा हिंट देता हूं, उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दादा भाई नौरोजी। क्लियर, इंपॉर्टेंट पर्सन है हिस्ट्री में, याद रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूरत स्प्लिट टुक प्लेस इन विच ईयर। तो आपने बताना जो सूरत स्प्लिट हुआ था हिस्ट्री में वो किस साल में हुआ था? सूरत स्प्लिट में ही आपके जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स हैं वो अलग अलग हुए थे। क्लियर, वहां पे आपके दो ग्रुप बन गए, एक बन गया आपका नरम दल और दूसरा बन गया आपका गरम दल। अब गरम वाली साइड कौन थे? बाल पाल एंड लाल। क्लियर, और यहाँ पे कौन थे आपके? गोपाल कृष्ण गोखले थे आपके, जो इनको पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी भी हम बोलते हैं। क्लियर, तो कौन से ईयर में हुआ था? इट वाज डन इन द ईयर 1907। डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द हिस्ट्री पर्सपेक्टिव, तो आप लोग इन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हु इज रिगार्डेड एज पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन को आप डिस्कस करने का कोई ज्यादा बचा नहीं है, इसका आंसर आप लोग टाइप करिए। तो कौन थे वो? गोपाल कृष्ण गोखले। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को जब आपने देखा, आंसर किए, अब साथ में से आपने कितने आंसर खुद कर लिए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बता देना। क्लियर, तो अगर इस तरह के ही सेशंस आप लोग चाहते हो जिसमें हम थोड़ा सा पार्ट डिटेल में डिस्कस करें और बाकी एमसीक्यू की फॉर्म में, जैसे हमारा एक पैटर्न बना हुआ है जो आपको काफी पसंद आ रहा है, तो उस पैटर्न पे हम लोग चलते रहें। क्लियर, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आया है कि इस तरह के लेक्चर्स आपको चाहिए, आप लोग हमारे सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।